नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 21 जनवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दावोस में यूपी ने 9,000 करोड़ के निवेश का किया करार। उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को मिलेगा विदेशों में काम करने का अवसर। कानपुर एयरपोर्ट का नया विकास खाका हुआ तैयार। महोली मार्ग बनेगा मथुरा शहर का आकर्षण केंद्र। उत्तर प्रदेश रणजी ट्रॉफी में टीम को मिला नया कप्तान। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन ऑयल में 405 अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल ने 405 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन iocl.com या अप्रेंटिसशिप पोर्टल से किया जा सकता है। चयन मेरिट के आधार पर होगा, कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगी। 10वीं आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 24 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। भर्ती महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में होगी। पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश के मौसम में हो रहा बदलाव। प्रदेश में हालिया मौसम बदलाव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पश्चिमी विक्षोभों के कारण न्यूनतम तापमान बढ़ा और कोहरे में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में तापमान में हल्की गिरावट संभव है, लेकिन ठंड से राहत बनी रहेगी। वहीं 22 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बारिश का नया दौर शुरू होकर पूर्वी हिस्सों तक फैल सकता है। दावोस में यूपी ने 9,000 करोड़ के निवेश का किया करार। स्विट्जरलैंड के दावोस 2026 में यूपी ने कुल 9,750 करोड़ के निवेश करार किए। लुई डेफ्रस ने कृषि व्यापार और कमोडिटी उत्पादन में रुचि दिखाई, जबकि सिफी टेक्नोलॉजीज ने नोएडा में 1600 करोड़ के एआई और रिन्यूएबल एनर्जी आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई। उत्तर प्रदेश ने सेल इंडस्ट्रीज के साथ 500 मेगावाट क्षमता वाले बायोमास पावर प्लांट के लिए 8,000 करोड़ का करार किया है। इसके साथ ही योमन के साथ 150 करोड़ का निवेश भी तय हुआ। गणतंत्र दिवस से पहले यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यूपी के हापुड़ में गणतंत्र दिवस से पहले यूपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक मकान से 250 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की है और ऑपरेशन सत्यापन के तहत हुई छापेमारी में शादी में इस्तेमाल होने वाले लाखों रुपए के बुनियाद बने कैंडल और ड्राई कॉटन पाउडर भी मिले। गाजियाबाद निवासी नदीम को गिरफ्तार किया गया है। मकान 20 दिन पहले किराए पर लिया गया था। गाजियाबाद लखनऊ रेल मार्ग होगा 4 लाइन। गाजियाबाद से लखनऊ तक बरेली होते हुए 4 लाइन रेलवे ट्रैक परियोजना पर काम तेज है और डीपीआर भी तैयार हो चुकी है। बरेली व रामपुर में जगह की कमी के कारण एक नई लाइन बाईपास से निकाली जाएगी। इस 450 किलोमीटर मार्ग पर भारी ट्रैफिक के चलते ट्रेनों में देरी होती है। 2 नई लाइनें जुड़ने से संचालन बेहतर होगा। नए बजट में मंजूरी की उम्मीद है। यूपी के श्रमिकों को मिलेगा विदेशों में काम का अवसर। श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने जर्मनी, जापान, इजराइल और यूएई में रोजगार के अवसर खोले हैं, खासकर केयरिंग और नर्सिंग सेक्टर में। जनवरी-मार्च 2024 में 5,978 निर्माण श्रमिक इजराइल भेजे जा चुके हैं, जबकि 1,336 प्रशिक्षण में हैं। 2,600 की टेस्टिंग जारी है और यूपी दिवस पर 24 जनवरी को दिल्ली हाट में सांस्कृतिक संध्या और प्रतिभाओं का सम्मान होगा। कानपुर एयरपोर्ट का नया विकास खाका हुआ तैयार। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लखनऊ अमौसी की तरह विकास करने का खाका तैयार किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 100 एकड़ जमीन पर विस्तार का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिसमें शॉपिंग मॉल, लाउंज, सुरक्षा सुविधाएं और सीआईएसएफ आवास सहित प्राइमरी स्कूल शामिल है। विस्तार के बाद उड़ानों की संख्या बढ़ेगी और मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद के अलावा विदेशों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइटें भी शुरू होंगी। बांदा में धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। यूपी के बांदा में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विराट हिंदू सम्मेलन में हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने और हिंदू समाज की एकता का आह्वान किया। उन्होंने जातिवाद समाप्त करने, धर्मांतरण, लव जिहाद व लैंड जिहाद रोकने की बात कही। आरएसएस की भूमिका की सराहना करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु बनाने पर जोर दिया। संगम स्नान में शंकराचार्य विवाद पर प्रशासन की सफाई। प्रयागराज प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद ने संगम स्नान से नहीं रोका गया था, बल्कि वाहन छोड़कर पैदल जाने का अनुरोध किया गया था। मौनी अमावस्या पर वाहनों की अनुमति नहीं थी, इसलिए समर्थकों द्वारा बैरिकेड तोड़ने और व्यवस्था में बाधा के भी आरोप है, जिन पर सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते उन्हें शंकराचार्य प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। यूपी में आरटीई 25% आरक्षण योजना लागू। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने 2026-27 के लिए आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की समय सारणी जारी की है। पात्र बच्चों का चयन लॉटरी प्रणाली से होगा और नर्सरी से कक्षा 1 तक की आयु सीमा तय की गई है। आवश्यक दस्तावेजों में आधार, जन्म, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र शामिल है। निजी विद्यालय शुल्क मुक्त होंगे। राज्य द्वारा धनराशि प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। महोली मार्ग बनेगा मथुरा शहर का आकर्षण केंद्र। महोली मार्ग को नगर निगम और आवास विकास परिषद मिलकर आकर्षक और समेकित बनाने जा रहे हैं। हाईवे अंडरपास से शांति नगर तक 800 मीटर सड़क का निर्माण और दोनों ओर
एक एक मीटर फुटपाथ का कार्य शुरू हो चुका है। मार्ग 100 फीट चौड़ा होगा और इसमें सेल्फी पॉइंट, वेंडिंग जोन, आकर्षक लाइटें और जल निकासी सुविधाएं भी बनाई जाएंगी। ये मार्ग ब्रजवासियों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। बिना मान्यता वाले मदरसों पर हाईकोर्ट की बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह स्पष्ट किया कि केवल मान्यता न होने के आधार पर मदरसे को बंद करने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। न्यायालय ने श्रीवास्तव के एक मदरसे से 24 घंटे में सील हटाने का आदेश देते हुए बंदी का आदेश रद्द कर दिया। हालांकि बिना मान्यता मदरसे सरकारी अनुदान, बोर्ड परीक्षा या सरकारी लाभों के पात्र भी नहीं होंगे। इलाहाबाद में परीक्षा अधिकार किया गया सुनिश्चित। इलाहाबाद में हाईकोर्ट ने बीएससी छात्रा श्रेया पांडे को परीक्षा में बैठने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मानते हुए रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय को 2 सप्ताह में विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। याचिका एडमिट कार्ड तकनीकी कारणों से नहीं मिला था और कोर्ट ने ये कहा कि तकनीकी कमियों के कारण किसी छात्र के भविष्य को खतरे में नहीं डाला जा सकता और रिकॉर्ड भी अपडेट कर उचित परिणाम घोषित किए जाएंगे। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर की मांग। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने हाईवे व एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने और स्कूलों में ट्रैफिक नियमों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया है। उन्होंने जन जागरूकता, हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग, ओवर स्पीडिंग और शराब वाहन न चलाने पर जोर दिया। अधिकारियों को नियमों के कड़ाई से पालन का निर्देश दिया गया और 4 ई मॉडल और 2 ड्राइवर व्यवस्था से दुर्घटनाओं में कमी लाने पर भी जोर दिया गया। मेरठ की एसजी कंपनी ने बनाई दुनिया की पहली पीयू बॉल। भारतीय कंपनी एसजी ने दुनिया की पहली पेटेंटेड पॉलीयूरेथीन क्रिकेट बॉल सुपर 50 विकसित की है जो 50 ओवर तक टिकती है। ये 155 ग्राम की अंतरराष्ट्रीय मानक वजन वाली बॉल अभ्यास, क्लब, जूनियर और महिला क्रिकेट के लिए उपयुक्त, मशीन सीवन वाली और पर्यावरण अनुकूल और वीगन भी है। राहुल द्रविड़ ने भी इसकी सराहना की है, जबकि पेटा इंडिया ने इसे इनोवेशन अवार्ड दिया है। नोटिस प्राप्त मतदाताओं के लिए आज से शुरू होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर में 2003 की सूची से जिन मतदाताओं का मिलान नहीं हुआ उन्हें नोटिस भेजी जा रही है। पहले चरण में 1.04 करोड़ लोगों को नोटिस दी जाएगी। नोटिस प्राप्त मतदाता ईसीआई के पोर्टल पर ऑनलाइन देख सकते हैं। सुनवाई 21 जनवरी यानी कि आज से शुरू होगी। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्थायी निवास या फिर अन्य दस्तावेज दिखाने होंगे। उम्र के आधार पर माता पिता के दस्तावेज भी चाहिए। दूसरे चरण में 2.22 करोड़ लोगों को नोटिस दी जाएगी। लखनऊ हाईकोर्ट ने शिक्षक समायोजन पर बढ़ाई रोक। लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने प्राथमिक व कंपोजिट स्कूलों में शिक्षकों के समायोजन पर 13 जनवरी के अंतरिम रोक को 2 फरवरी तक बढ़ा दिया है। याचिकाओं में तीसरे चरण के समायोजन में नियमों की अनदेखी और मनमानी नियुक्तियों का आरोप है। बदायूं में 150 शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज कराई। बरेली में भी शिक्षक समायोजन, तृतीय में नियमों का उल्लंघन और दूरस्थ स्थानांतरण की शिकायत कर चुके हैं। बाराबंकी में दरोगा रिश्वत लेते गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अयोध्या लखनऊ हाईवे चौपुला के पास एंटी करप्शन टीम ने दारोगा सुरेश कुमार और उसके साथी अरशद खुर्शीद को 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। मामला बदोसराय थाना क्षेत्र के पारिवारिक जमीन विवाद से जुड़ा था। सुरेश कुमार ने मुकदमे में कुछ लोगों के नाम नहीं जोड़ने के लिए कुल 50,000 रुपए की मांग की थी। ओम बिरला का बयान, सदनों में पर्याप्त समय सुनिश्चित करना आवश्यक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कहा कि पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष और न्यायपूर्ण आचरण रखे। उन्होंने सदनों में पर्याप्त समय, नए सदस्यों को अवसर, संसदीय अनुशासन और डिजिटल संसाधनों के उपयोग पर भी जोर दिया। ओम बिरला ने जनता की विश्वसनीयता बढ़ाने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता बताई। ये सम्मेलन उत्तर प्रदेश में चौथी बार हो रहा है। अविमुक्तेश्वर आनंद द्वारा नाम में शंकराचार्य लगाने पर हुआ विवाद। माघ मेला में मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद की शोभा यात्रा पर रोक के बाद नया विवाद ही उठ खड़ा हुआ है। मेला प्राधिकरण ने उन्हें नोटिस भेजा है और 24 घंटे में जवाब मांगा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लिखा। सुधार और कारण बताने को भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी विजय सिंह चौहान की। विजय सिंह चौहान, जिनका जन्म 21 जनवरी 1949 को हुआ था, ये भारत के पूर्व एथलीट है। आगरा उत्तर प्रदेश में जन्मे चौहान ने बहुप्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में पहचान बनाई। उन्होंने 1972 के ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1974 एशियाई खेलों में डेकाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है और खेल इतिहास में अमिट पहचान बनाई है। पंचायत चुनाव से पहले सपा की बड़ी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी ने पंचायत चुनाव से पहले बरेली में बड़ा संगठनात्मक कदम उठाते हुए जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप को पद से हटाकर पूरी जिला कार्यकारिणी भंग कर दी।
ये कार्रवाई अंदरूनी कलह, गुटबाजी, विवादों और पार्टी गाइडलाइन उल्लंघन की शिकायतों के चलते की गई। नेतृत्व ने अनुशासन का सख्त संदेश दिया। हालांकि शिवचरण कश्यप को प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश रणजी ट्रॉफी में टीम को मिला नया कप्तान। रणजी ट्रॉफी के दूसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश का कप्तान आर्यन जुएल बनाए गए हैं, जबकि पहले चरण के कप्तान करण शर्मा टीम से बाहर किए गए। पहले चरण में यूपी ने 5 मैचों में 1 जीत, 1 वर्षा बाधित और 3 ड्रॉ खेलकर 17 अंक जुटाए। दूसरे चरण में 22-25 जनवरी झारखंड और 29 जनवरी से 1 फरवरी विदर्भ के खिलाफ मुकाबला होगा। टीम अब तक बिना हारे मुकाबला खेल चुकी है और नॉकआउट में पहुंचने की कोशिश करेगी। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी ने दी बड़ी सौगात। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सांसद निधि से बनी 31 सड़कों का लोकार्पण और 8 सड़कों का शिलान्यास किया। राजीव गांधी स्टेडियम में यूथ स्पोर्ट अकेडमी की प्रीमियर लीग का शुभारंभ भी किया। उमरन गांव में मनरेगा बचाओ संग्राम की देश की पहली चौपाल में भी भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने एम्स में इलाज की लंबी तारीखों की शिकायत रखी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1972 में आज के दिन मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य की स्थापना की गई थी। 1958 में कॉपीराइट अधिनियम लागू किया गया था। 1986 में आज के दिन सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ था। ये भारतीय फिल्म अभिनेता, थिएटर और टीवी कलाकार थे। 2016 में मृणालिनी साराभाई का निधन हुआ था। ये भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना थी। 1963 में शिव पूजन सहाय का निधन हुआ था। ये हिंदी साहित्य के एक उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार थे। 1959 में ज्ञानचंद्र घोष का निधन हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा अनुसंधान करता थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का उद्घाटन अंडमान सागर में किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी जितेंद्र सिंह या फिर डी सर्बानंद सोनोवाल? इसका सही जवाब है सी जितेंद्र सिंह। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से किस शहर में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 आयोजित किया गया? ए भुवनेश्वर, बी भोपाल, सी पटना या फिर डी कोलकाता? इसका सही जवाब है ए भुवनेश्वर। हमारा तीसरा सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए स्वदेश ऑपरेशन चलाया है? ए ईरान, बी बांग्लादेश, सी यूक्रेन या फिर डी ग्रीनलैंड? इसका सही जवाब है ए ईरान। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किस शहर में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 शुरू किया गया है? ए दिल्ली, बी दावोस, सी टोक्यो या फिर डी हेग? इसका सही जवाब है बी दावोस। हमारा पांचवा सवाल है, भारत और जापान के तटरक्षक बलों ने किस शहर में संयुक्त एचएनएस प्रतिक्रिया अभ्यास किया है? ए हल्दिया, बी विशाखापट्टनम, सी कोच्चि या फिर डी मुंबई? इसका सही जवाब है डी मुंबई। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है मोहम्मद सिद्दीकी, मदन मोहन, पूनम गोविंद, मोहम्मद सिद्दीकी, मदन मोहन, पूनम कुमारी, गोविंद पांडे, स्वतंत्र कुमार यादव, स्टीवन जेम्स, योगेंद्र पाल, मनीष कुमार, राकेश सिंह, सुभाष चंद्र और विराट चौहान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में प्रदूषण की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।